जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती। आज नवमी का दिन है। आपने यहाँ संविधान दुर्गा सप्तशती का श्रवण किया। पिछले 8 दिनों से हमने निरंतर जो विधान कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, जिस हिसाब से शास्त्रों ने हमें निर्देशित किया कि इस विधि से हमें दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, उस विधान से हमने सुनाने का प्रयास किया। शास्त्रों ने कहा कि पहले निष्कीलन होना चाहिए। शास्त्रों ने आज्ञा दी कि पहले कवच पाठ होना चाहिए, तदुपरांत अर्गला स्तोत्र होना चाहिए, तदुपरांत कीलकम का पाठ करते हुए उस दिन के जो निर्धारित अध्याय शास्त्रों ने लिखे हैं उन अध्यायों का श्रवण किया जाना चाहिए। और अष्टम दिवस पर मूर्ति रहस्य का पाठ होना चाहिए और अंत में क्षमा प्रार्थना होनी चाहिए। और जैसे ही क्षमा प्रार्थना होती है तो यह दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जिन्होंने अष्टमी की है आप उसका पूर्ण लाभ ले चुके होंगे। जो नवमी कर रहे हैं, आज भी जो क्रम रहेगा वह वही रहेगा जो अष्टमी पर था, क्योंकि जब दुर्गा सप्तशती पाठ में क्षमा प्रार्थना हो गई उसके बाद पाठ पूर्ण हो जाता है। क्षमा प्रार्थना पाठ के अंत में होती है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो आज हम पुनः श्रवण करेंगे। सबसे पहले निष्कीलन मंत्र, तदुपरांत कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम और कीलक के बाद मूर्ति रहस्य का पाठ होगा। मूर्ति रहस्य के बाद देवी से क्षमा प्रार्थना होगी और इस प्रकार से हमारी यह दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान आज नवमी को पूर्ण होगा। हमने जो चौकी आदि लगाई है उस सब का विसर्जन हम दशमी तिथि को 28 तारीख की सुबह करेंगे। आप भी इसी प्रकार से करें तो उत्तम रहेगा। 28 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले पहले कर लें तो सबसे उत्तम है। 27 तारीख को आप इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का श्रवण करके पूर्ण कीजिए। आपने जो प्रतिदिन की पूजा है उसको पूर्ण कीजिए। नवमी की पूजा विधि मैंने आपके लिए अपलोड की है, पाठ पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण के निमित्त जो भी दान दक्षिणा का कार्य है वह करना चाहिए। कन्या पूजन करना चाहिए। आज रामनवमी का दिन है, अगर संभव है तो ब्राह्मणों को भोजन भी कराइएगा। अगर ना करा पाएँ तो जो भी द्रव्य दक्षिणा आप दे सके मंदिर में दे दीजिएगा। जो पाठ के निमित्त हमें दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। आप में से अधिकतर दर्शकों के पास हमारा वह नंबर है। प्रयास कीजिएगा कि आप QR कोड को स्कैन करके भेजें, क्योंकि हम QR कोड भी स्क्रीन पर देते हैं। QR कोड को स्कैन करके भेजते हैं तो हमें तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम आपको बता भी पाते हैं। और नंबर से जब कई बार आप भेजते हैं तो वह बीच में दिक्कतें आती हैं, समय से नहीं मिल पाता है। बाकी जो आपकी सुविधा के अनुसार उत्तम हो उसके अनुसार आप भेज सकते हैं। और इस प्रकार से नवमी का लाभ लीजिएगा। ये देवी की पूजा करने के बाद, दुर्गा सप्तशती आदि कार्यों को करने के बाद, नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णता के बाद फिर आपको प्रयास करके रामचंद्र जी का पूजन करना चाहिए। रामचंद्र जी का पूजन नवमी के दिन बड़ा कल्याणकारी है। यह करोड़ों सूर्य ग्रहण से अधिक पुण्य देने वाला है। इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। जैसे जन्माष्टमी के व्रत की महिमा अधिक है, इसकी महिमा उससे भी अधिक है, उससे अधिक पुण्य देने वाला है। इसीलिए प्रयास करके पूजन कीजिए भगवान रामचंद्र का और व्रत भी कीजिए और पारण कीजिए दशमी तिथि को, अर्थात 28 तारीख को। तो आइए अब हम आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र दुर्गा सप्तशती का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ सिद्धिदात्री। मातेश्वरी की कृपा से आपका अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं।
मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से आती रहेंगी। इसमें आपको हम प्रतिदिन के रिमाइंडर देते हैं, तिथि त्योहार व्रत आदि के रिमाइंडर देते हैं, जिससे कि आपको सभी जानकारी पहले से मिलती रहती हैं और आप सही प्रकार से व्रत आदि कर पाते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिएगा, अपना नाम और कहिए कि आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको प्राप्त होती रहेंगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम भगवती का ध्यान करते हुए आज के पाठ को आरंभ करते हैं। अथ श्री निष्कीलन मंत्र प्रारंभ। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद हम 21 बार एक और मंत्र है उत्कीलन के लिए, उसका उच्चारण करेंगे। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उत्कीलन के लिए 21 बार उच्चारण किया जाना चाहिए। अब मृत संजीवनी मंत्र है, इसका 7 बार उच्चारण होगा। फिर
यह जो कीलक दोष सप्तशती पर है, जो उसका कीलन कर दिया गया, वह समाप्त होगा और उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतं थापय क्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतं उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतं उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतं उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतोत्थापय क्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। बोलिए जगदम्बा मात की जय। नियम अनुसार अब हम पहले देवी कवच पढ़ेंगे, फिर अर्गला स्तोत्र, तदुपरांत कीलक का पाठ होगा और फिर आज का अध्याय पढ़ा जाएगा। दुर्गा सप्तशती सुनने का यही नियम है। पहले कीलन को दूर किया जाता है, तदुपरांत कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, उसके बाद अध्याय पढ़ा जाता है। यह प्रतिदिन का नियम होगा। कोई भी साधक यदि अपने घर में स्वयं दुर्गा सप्तशती पढ़ना चाहते हैं तो उनको इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए, तभी दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अथ देव्यः कवचम्। ओम अस्य चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्ठुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोत्तमातरो बीजं दिग्बन्धे देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथमा नाम शैलपुत्री, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्माणी है, देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवा जो माँ दुर्गा का नाम है वो स्कंद माता है, छठी देवी का नाम छठा स्वरूप कात्यायनी कहा जाता है और सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब
नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, जो विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्रिय का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं और माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथ में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नृत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें।
कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल ऊबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहभाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन ना हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
मकरी, चेचक, कोढ़ आदि सभी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जघन्य विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशरी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इति दिव्य कवचम संपूर्णः। इसी के साथ यह देवी कवच यहाँ पूर्ण होता है। अब हम अर्गला स्तोत्र पाठ करेंगे। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुपछंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाचः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं कि जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो और यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सदा सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महेश्वर जी, महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इति दिव्य अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। तो आप जब सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी दुर्गा सप्तशती के अध्याय से पहले किए जाने वाले पाठ हैं। अगर इनको दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले न सुना जाए तो उस अध्याय का कोई लाभ नहीं होता है। अर्गला स्तोत्र के बाद अब हम कीलक पढ़ेंगे और कीलक पढ़ने के बाद फिर प्रथम अध्याय आरंभ होगा। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्ठुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए।
यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंदन स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्यः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह कीलक यहाँ पूर्ण होता है। इस प्रकार कीलक पूर्ण करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और पाठ करेंगे मूर्ति रहस्य का। दुर्गा सप्तशती में अष्टमी के दिन मूर्ति रहस्य का पाठ कहा गया है। अथ श्री मूर्ति रहस्यम प्रारंभः। ऋषि उवाचः। ऋषि कहते हैं कि राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। कि अगर सही प्रकार से सही क्रम में
माता की पूजा की जाए तो जो तीनों लोक हैं ना, वो उपासक अर्थात जो उनकी उपासना कर रहा है उसके अधीन हो जाते हैं। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजा आसना, स्वर्ण में कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले इन स्तनों से देवी अपने भक्तों को अमृत पान कराती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूषल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर। वे परमेश्वरी कमल में निवास करती हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन स्थूल हैं। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं।
उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है, इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ देवी का मूर्ति रहस्यम स्तोत्र यहाँ पूर्ण होता है। अब हम क्षमा प्रार्थना का पाठ करेंगे। देवी का ध्यान करते हुए उसका श्रवण कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं करना जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीनम सुरेश्वरी भक्तिहीन जो मैंने पूजा की है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई ढंग नहीं आता। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा करें। यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चचोरेत। कि हे देवी, मैंने ये जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आ जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए जगदम्बा मात की जय। हे मातेश्वरी, मैंने यह दुर्गा सप्तशती पाठ किया है, श्रवण किया है, पढ़ा है। इसमें मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो, मैं उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ यह दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान
यहाँ पूर्ण होता है। नवमी के दिन का विधान है कि हमें नवमी पर कन्या पूजन करना चाहिए। नवमी की जो पाठ आएगा उसमें केवल कवच आएगा, अर्गला स्तोत्र आएगा और साथ में आप कीलकम का पाठ करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। हवन की विधि मैंने आपको बता दी है। हवन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने मंत्रों सहित पूरा रिकॉर्ड किया है। वीडियो आपको प्राप्त हो गया होगा। जिनको ना मिले तो व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा यह आज का अनुष्ठान पूर्ण होता है। नवमी का जो पाठ होगा वो आपको 27 तारीख को अवश्य ही प्रातःकाल प्राप्त होगा। शास्त्रों में इसकी रचना इस प्रकार से की गई है कि जिनके घरों में अष्टमी को देवी पूजी जाती है वो भी इस पाठ का पूर्ण लाभ ले सकें। इसीलिए इसकी पूर्णता शास्त्रों में अष्टमी की सुबह कही गई है और इसीलिए आज यह पाठ पूर्ण हो गया है। माँ जगदम्बा आप सब पर कृपा करें, आप सभी को इस पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो, मैं यही कामना माँ जगदम्बा से करता हूँ। आप कुछ और पूछना कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप जो भी आप भेजना चाहें वह स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। जय माँ आदिशक्ति।